चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, कभी आपने देखा होगा कि एक ही घर में, एक ही वातावरण में दो बच्चे पैदा हुए और एक ही जैसी दोनों को शिक्षा मिली, एक जैसा खाना मिला, एक जैसी पढ़ाई मिली। फिर भी आपने देखा होगा एक जाकर करोड़पति बन गया और एक दोस्त 10,000 से ऊपर पूरी लाइफ में नहीं बढ़ पाता, 10, 15, 20 हजार में ही घूमता रहता है और संघर्ष भी बहुत करता है। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है? दोस्त, एक ही चीज का अंतर होता है। अगर बराबर पढ़ाई में खर्च किया गया है और फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो दोस्त एक ही चीज का अंतर होता है। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनके माइंडसेट का। क्योंकि माइंडसेट की जो प्रोग्रामिंग है वो जिसने भी चेंज कर ली वो बहुत ज्यादा सफल हो सकता है। तो आपको सिर्फ माइंडसेट की प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो पूरा इसी पर आधारित बनाया गया है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक बने रहें और आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखें, तो ही आपके काम का है, नहीं तो ये आपके लिए अधूरा रह जाएगा और अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलते हैं हम सेशन की तरफ और स्लाइड शेयर करते हैं आपको। चलिए, शेयर आपको शो हो रही होगी स्लाइड। दोस्त, आज का जो टॉपिक रहेगा, हाउ यू कैन गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। आप भी फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब जानते होंगे आप, कि आपके पास इतना धन आ जाए कि आप कुछ ना करो तो भी आपका गुजारा आराम से हो जाए और आपको कहीं जाने के लिए सोचना ना पड़े, कुछ खाने के लिए क्या खरीदना है सोचना ना पड़े, कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो सोचना ना पड़े, किसी दिन काम न करने का मन हो तो सोचना ना पड़े कि आज हम काम पर नहीं जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। दोस्त, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन कुछ लोग उल्टा अर्थ लगा जाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आजादी। और दोस्त, वो बिल्कुल ही आजाद आपको कर देती है आजादी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कंफर्ट जोन नहीं है कि आप चद्दर तान के सो गए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपको इतनी इनकम आने लगी, ऑटो पायलट यानी पैसिव इनकम, कि आप दूसरे इनकम के रास्ते खोजने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, और इनकम बढ़ाने के लिए आप स्वतंत्र हो। और जो फाइनेंशियल फ्री नहीं होता है वो दोस्त या तो जॉब में चिपका हुआ है, या दुकान में चिपका है, या छोटे मोटे कोई कारोबार में चिपका हुआ है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो दोस्त इनकम भी नहीं बढ़ा पाता है। इसलिए आज का जो चैप्टर का नाम रखा है, हाउ यू कैन गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को किस तरह से पा सकते हैं और कितने टाइम में पा सकते हैं। कोशिश करना एक एक पॉइंट को नोट करना, तो आपको बेहतर आइडिया लगेगा। आप बाद में रिव्यू भी कर सकते हो अपने पॉइंट को। चलिए, इंडिया की जो सबसे बड़ी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, इंडिया जो है 5 नंबर पे है। यूएसए सबसे पहले नंबर पर है। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि चैप्टर क्या है, टॉपिक क्या है और जा कहाँ रहे, तो दोस्त वहीं चलेंगे हम। लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है, यूएसए नंबर 1 पर है, 25 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर। चाइना है 18 ट्रिलियन, जापान 4.3, जर्मनी 4.0 और इंडिया है 3.4। जो पर कैपिटा इनकम रहेगी वो इंडिया है 142 नंबर पर, 197 कंट्रीज में। यानी जो पर व्यक्ति आय जिसको हम बोलते हैं वो बहुत कम है। आखिर इसका क्या कारण है? जब इंडिया 5वें नंबर पर है तो पर व्यक्ति आय कम है, इसका मतलब जो माइंड सेट है हम लोगों का, दोस्त, ग्रोथ माइंड सेट नहीं है। हम लोग बहुत छोटा सोचते हैं, 10,000 20,000, उससे उस सोच को, उस दायरे को नहीं तोड़ पाते हैं और कभी उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि सोचने में कोई पैसा लगता है? कितना भी बड़ा आप सोच सकते हो, लेकिन वो सोच तभी काम करती है जब आपको बिलीव हो उस पर और आपका इमोशन उसमें ऐड होते हैं। बहुत से लोग हमसे आकर यहाँ मीटिंग में आते हैं, पूछते हैं, हम ऐसे सोच लें हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे तो क्या मिल जाएगा? दोस्त, 100% मिल जाएगा। क्या आपने ईमानदारी से सोचा है आप हेलीकॉप्टर खरीदने लायक हो? कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर? कॉन्फिडेंस जीरो होता है, विश्वास आपको नहीं है अपने ऊपर, तो फिर ये काम नहीं करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये काम तभी करता है जब आपका कॉन्फिडेंस हो, पूरा आपको बिलीव हो, आप वो काम कर सकते हो।
और इमोशन आपके ऐड हो। इमोशन मीन्स होता है, अभी आप कार खरीदते हो, मान लीजिएगा आप 20 लाख की कार आज खरीद के लाए, तो आपको कितनी खुशी मिलती है घर में, कैसी फीलिंग आती है, क्या वो फीलिंग आप ला पाओगे? आने से पहले अगर वो फीलिंग आप ला सकते हो तो 100% हेलीकॉप्टर आपके घर में होगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाई आर वी स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। हम पैसे के लिए इतना संघर्ष क्यों करते रहते हैं? हम लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर भी नहीं बन पाते पैसा वाले। उसके क्या कारण हैं? उसके कई ये कारण हैं दोस्त, जो हमारे समाज में चले आ रहे हैं पहले से। क्योंकि नो सब्जेक्ट ऑफ मनी इन टाट इन स्कूल। हमारे स्कूलों में हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, दुनिया भर के साइंस सब्जेक्ट पढ़ा डाले जाते हैं, लेकिन पैसों से रिलेटेड कभी बात नहीं की जाती है। कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाना है। और टारगेट क्या होता पढ़ाने का? पैसा कमाना। सभी का यही होता है कि जॉब मिल जाएगी तो उससे पैसा आएगा और पैसे से घर चलेगा, लेकिन पैसे पे कभी बात नहीं की जाती है। यही रीजन है कि हमारे जो माइंड है उसमें कभी सीडिंग ही नहीं होती पैसे की, तो हम कभी सीख ही नहीं पाते। पेरेंट्स डोंट टीच अबाउट मनी। और हमारे पेरेंट होते हैं वो भी पैसे के बारे में कभी नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि उल्टा और सिखाते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, पैसा पाप करना सिखाता है। दूर भगाते हैं बच्चों को पैसे से, तो फिर आगे चल के वो कैसे पैसा कमा पाएंगे? उनको पहले ही नफरत भर दी पैसे के लिए। टीचर डोंट टीच अबाउट मनी। टीचर भी कोई पैसे के बारे में नहीं पढ़ाता कभी भी। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मनी। क्यों? इसीलिए क्योंकि जब टीचर नहीं पढ़ा रहे, बच्चे नहीं पढ़ा रहे, तो आज के बच्चे ही तो कल टीचर बनेंगे, वो भी नहीं पढ़ाएंगे। तो नॉलेज की कमी है, यानी कि फाइनेंशियली नॉलेज ही किसी के पास नहीं है और ना कोई देना चाहता है, क्योंकि ये चीज छुपा के रखते हैं लोग। और जो अदर कंट्रीज है वहां लोग इसके बारे में पूरे सब्जेक्ट चलते हैं, नेगेटिव बिलीफ्स अबाउट रिच पीपल। और हम लोगों को, जो अमीर लोग हैं उनके खिलाफ नेगेटिव चीजें भरी जाती हैं माइंड में, कि अमीर आदमी बुरे होते हैं, अमीर आदमी बेईमान होते हैं। और बनना आप अमीर चाहते हो, तो आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? गरीबी। अमीर बनना चाहते हो, अमीरों की बुराई कर रहे हो, यानी कि आप अपनी बुराई कर रहे हो जो आप भविष्य में बनना चाहते हो। इसलिए आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते हो। चलिए, 3 कैटेगरी होती हैं दोस्त। एक अमीर होता है, एक मिडिल मैन होता है, एक पुअर। 3 कैटेगरी हैं। एक बहुत ज्यादा धनवान होगा, एक एवरेज आदमी होगा, एक पुअर होगा। जो मिसकंसेप्शन अबाउट मनी है वो एक बार हम जान लेते हैं कि इन 3 कैटेगरी में किस किस तरह के लोग बात करते हैं। लोग पैसे के लेके क्या धारणाएं हैं लोगों की? धारणाएं नहीं बल्कि अवधारणाएं बोलेंगे यहाँ पर। गलत गलत चीजें क्या लोग सोचते हैं पैसे के बारे में, वो सोच ही हमें गरीब बनाती है। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। पैसा जो है सभी बुराइयों की जड़ है, ये हमें सिखाया जाता है। और ये दोस्त शब्द महाबेकार शब्द है, इसको अपनी डिक्शनरी से, अपने माइंड से निकाल देना। अगर ये आप रखोगे तो आप भी कभी अमीर नहीं बन पाओगे। मनी इज ग्रीड। धन से लालच आता है। वन शुड फोकस ऑन मिनिमलिज्म। तो इसलिए क्या कर दिया जाता है, पैसे को छोटी सोच बना देता है आदमी को, कि लालची, और डाउन कर देता है आदमी को। मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस। बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि, आप फेसबुक पे भी आपने देखे होंगे कि पैसे से प्रसन्नता नहीं खरीदी जा सकती है। ये भी दोस्त गलत अवधारणा है, इसको भी अपनी डिक्शनरी से निकाल देना अगर अमीर बनना चाहते हो तो। ये शब्द ही हमें कभी अमीर नहीं बनने देते। मनी ब्रिंग्स स्ट्रेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम। पैसे से चिंता आती है, हेल्थ प्रॉब्लम आती है। ये कई लोगों को सुना होगा, जिसके घर में पैसा आता है वो टेंशन में रहता है, उसके घर में बीमारियां आती हैं पैसा जिसके घर में जाता है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा सभी कुछ नहीं है, लव इज एवरीथिंग। मनी मेक्स पीपल बैड। पैसा लोगों को बुरा बना देता है, गंदा बना देता है। ये सब अवधारणाएं गलत हैं, तो इनको आप रिमूव कर देना अपने माइंड से अगर अमीर बनना चाहते हो तो। इन शब्दों को काट देना आज के बाद। कोई कह रहा हो तो सुनना नहीं है। यू नीड टू डू बैड टू अर्न मनी। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा कमाने से लोग बुरे बन जाते हैं। अब ये काम कैसे करता है? नेचर विल रिफ्लेक्ट योर एनर्जी। हमारी जो प्रकृति है उसमें ही हमारी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। रिस्पेक्ट एंड लव कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ।
अगर आप रिस्पेक्ट करते हो और प्यार करना सीख गए तो आप सब कुछ दुनिया में अट्रैक्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा कि आपके पास हर तरह की कला है, सारी कलाएं आपके अंदर हैं, लेकिन अगर आपको बोलना नहीं आता है तो सारी कलाएं आपकी जीरो हैं। अगर आपको रिस्पेक्ट और लव नहीं आता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बोलने की कला आप सीख लो, क्योंकि आप वो सारी कलाएं अपनी छुपा के रखोगे, बता ही नहीं सकते किसी को। बता नहीं सकते तो उसका कभी आपको कैश नहीं कर सकते उन कलाओं का। और बोलना आता है तो सारी कलाएं आपके काम की है, बल्कि बोलना ही अपने आप में एक कला है। इसलिए लव मनी, पैसे को हमेशा प्यार करो। अगर पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो तो प्यार करो। अब 6 हम पॉजिटिव बिलीफ आपको पैसे के बारे में बता देते हैं। ये चीजें आपको बोलना है, ये माइंड में फिट कर लेना है। मनी इज पावर। पैसा ही आज की डेट में शक्ति है। आज था, पहले भी था, कल भी रहेगा। मनी इज टाइम। पैसा ही आपका टाइम है। क्यों टाइम है? लोग कहते हैं टाइम इज मनी, वो भी सही है, लेकिन मनी इज टाइम। क्यों? आप पैसे से टाइम खरीद सकते हो, किसी को सैलरी पर हार कर करके उसका टाइम खरीद सकते हो, इसलिए मनी इज टाइम भी है। मनी इज फ्रीडम। पैसा ही स्वतंत्रता भी है, क्योंकि पैसे से आप फ्रीडम खरीद सकते हो। अगर आपका खूब पैसा है तो आप घर के कामों के लिए भी नौकर लगा सकते हो, आप फ्री हो। मनी इज कंट्रीब्यूशन। पैसे से आप दान भी कर सकते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। एक प्रकृति का नियम है कि जितना आप डालोगे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होकर वापस मिलेगा। ये प्रकृति का रूल है। आम का एक बीज डालते हो, प्रकृति आपको 1 लाख 1000 गुना आम बनाकर दे देती है। मनी इज हैप्पीनेस। पैसे से खुशी भी आती है। मनी इज एक्सप्रेशन। आपका जो ये भाव होते हैं वो भी पैसे से लोग चेंज हो जाते हैं। आपने देखा होगा, अमीरों के चेहरे पे भाव देख लेना और गरीबों के देख लेना, चिड़ा चिड़ा सा रहेगा। तो ये 6 धारणाएं हैं पैसे के लिए। अब 6 हम ऐसी धारणाएं जान लेते हैं, ऐसे बिलीफ्स जो अमीर लोगों के होते हैं। रिच पीपल आर लर्नर। अमीर लोग हमेशा सीखते हैं, सीखने पर फोकस रखते हैं। और गरीब क्या कहता है? हमें सब आता है। जितना आपको बड़ा आदमी मिलेगा, जितना अमीर मिलेगा, वो कंटिन्यू आपको सीखता मिलेगा। और जितने गरीब मिलेंगे वो अपनी ईगो की वजह से यही कहते मिलेंगे कि हमें ये सब आता है। किसी को कुछ बताओ तो दोस्त, यहाँ भी लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं हमें ये सारा आता है, आगे बताओ। इसका मतलब उसको कुछ नहीं आता है, वो बढ़ना ही नहीं चाहता है, उसने रास्ते ब्लॉक कर दिए आगे के। इस मीटिंग में अगर आप आए हो, सीख रहे हो, तो आप में भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की धारणा है, आप भी बढ़ना चाहते हैं। अगर बढ़ रहे, सीखने का आपकी ललक है तो 100% आप आगे भी बढ़ोगे। रिच पीपल आर वैल्यू एडर्स। ये हमेशा वैल्यू ऐड करते हैं अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में। और गरीब लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा नॉलेज ले लिया और समेट के रखते हैं अपने अंदर कि ये हम दूसरे को सिखा देंगे तो हमारे एक बहुत बड़ा मंत्र चला जाएगा हाथ से, इस तरह से छुपा के रखते हैं। तो दोस्त, ज्ञान और नॉलेज को कभी छुपा के न रखो, दूसरों की लाइफ में भी ऐड करो और खुद भी ऐड करो दूसरों से अपनी लाइफ में। रिच पीपल आर सॉल्यूशनिस्ट। अमीर लोग हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, और गरीब लोग किस पर करते हैं? प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन कर फोकस करते हैं। आपको देखा होगा, ऑफिस में लोग काम करते हैं, फलानी गलती इसकी वजह से हो गई, फलाना काम इस वजह से लेट हो गया। दुनिया भर के 50 लाखों बहाने सामने रख देंगे। और जो काम का करने वाला होगा, जो अमीर आदमी जिसको कहते हैं हम, वो दोस्त सॉल्यूशन ढूंढ के ले आएगा, कुछ भी करके लाए सॉल्यूशन लाएगा। वो प्रॉब्लम नहीं सामने रखता कभी बॉस के, वो सॉल्यूशन पर काम करता है, इसलिए वो अमीर होता है और उसी का प्रमोशन होता है। और रिच पीपल क्या होता है? जॉब प्रोवाइडर होता है। अमीर आदमी हमेशा जॉब देने की सोच रखता है और देता भी है। और गरीब आदमी की सोच क्या होती है? किसी तरह से कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए। दोस्त, पढ़ाई स्कूलों में जो पढ़ते हैं लोग, 99% लोगों का एक ही माइंड होता है कि पढ़ लें, सरकारी नौकरी मिल जाए। वो दोस्त जिंदगी भर गरीब रहने की सोच होती है उनकी। आप अगर नौकरी सोच के लिए पढ़ रहे हो तो आप जिंदगी भर गरीब रहने के लिए पढ़ रहे हो, कभी भी आप अमीर नहीं हो सकते हो। आप इस वजह से पढ़ाओ अपने बच्चे को, या खुद पढ़ो, कि वो बच्चा निकल कर कल को हजारों, दसियों हजार लोगों को जॉब दे सके। इस तरह की उसको बनाओ पढ़ा के। लेकिन लोग
कूट कूट के माइंड में भर देते हैं कि बेटा पढ़ लेना, नौकरी मिल जाएगी। पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी। ये दोस्त नेगेटिव विचार कूट कूट कर भरे जाते हैं माइंड में। और अमीर आदमी छोटे से सिखाया जाता है, अमीरों घर के बच्चे जो होते हैं, कि पढ़ाई करो और इस तरह से बना के तैयार करना अपना साम्राज्य कि हजारों लाखों लोगों को आप नौकरी दो। उनका फोकस रहता है नौकरी देना। रिच पीपल आर एक्शन टेकर। अमीर आदमी हमेशा एक्शन लेता है, और गरीब आदमी सोचता रहता केवल कि हम अमीर हो जाएं। नए नए आइडिया खोजता रहता, बस आइडिया खोजना भी है, उस पर एक्शन भी लेना है, तब आप काम कर सकते हो, तब आप अमीर होते हो। रिच पीपल आर गिवर्स। अमीर आदमी हमेशा देने वाला होता है, जो दूसरों को देता है। वो हर चीज देता है दोस्त, पैसा भी देता है, जॉब भी देता है, रोजगार देगा। और गरीब आदमी हमेशा लेने वाला होता है, उसका एटीट्यूड लेने वाला होता है। वो हर जगह हाथ फैलाए खड़ा होगा, हमेशा पैसे की कमी रहेगी तो हाथ फैलाए होगा। हाँ, किसी कंपनी में जाएगा तो जॉब के लिए फैलाएगा, बॉस के सामने गिड़गिड़ाएगा, प्रमोशन कर दो, हमारा सैलरी बढ़ा दो। तो वो हमेशा मांगता रहता है जिंदगी भर। तो आप देने वालों में से बनो, देने वाली सोच रखो, ये एटीट्यूड बना लो, बिलीफ अपने। आप अमीरों के रास्ते आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब करना क्या है आपको? अगर आप बड़ा धन बनाना चाहते हैं तो एक मनी गोल बनाओ बड़ा, जिसमें आपके तो 10 20 50 100 टारगेट हो सकते हैं। अपने ड्रीम गोल सेट करो, और पिक्चर के साथ सेट करो तो और बेहतर रहेगा। क्योंकि पिक्चर, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, तस्वीरों को पकड़ता है। अपने बच्चा देखा होगा, बच्चे की कॉपी में ए फॉर एप्पल क्यों बना होता है? ए छोटा लिखा होगा, एप्पल बहुत बड़ा बना होता है। बी फॉर बॉल, बॉल बना होता। अगर दोस्त खाली ए बना दो, बच्चा कभी भी ABCD नहीं सीख सकता, क्योंकि वो पिक्चर को पकड़ता है सबकॉन्शियस माइंड। और बच्चे का जो होता है सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। ठीक, तो अपना एक गोल सेट कीजिएगा, क्योंकि गोल आपका जिस दिन सेट हो गया और पिक्चर के साथ, आपको वहीं से आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। वाई आर सम पीपुल, कुछ लोग क्यों होते हैं, कुछ खुश होते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ जिंदगी भर दुखी रहते हैं, तो कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ गरीब रहते हैं जिंदगी भर। ऐसा क्यों होता है दोस्त? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों की धारणा जो होती है, वो कहते हैं कि ये हमारे नसीब में नहीं है। ये धारणा ही गलत बना रखी है, फलानी चीज हमारी किस्मत में नहीं है। फलानी चीज हमने कुंडली दिखाई थी, बाबा जी ने मना कर दिया कि सरकारी नौकरी तुम्हारी कुंडली में नहीं है, अमीर होना तुम्हारी कुंडली में नहीं है। और दोस्त, ये हम सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेते हैं, और फिर हम आगे के रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, फिर हम काम नहीं करते हैं। दोस्त, अगर आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ, अपने हाथों को ऐसे रखना, और 3 महीने रखे रहना इस तरह के हाथ, और किसी से कहना हमें रोटी खिला दो भाई, हाथ हमारे ऐसे ही रखने 3 महीने। 3 महीने बाद आप देखना सारी रेखाएं आपके हाथों की मिट जाएंगी। फिर आप कुंडली दिखाने जाना, बाबा पता क्या कहेगा कुंडली देखने वाला? कि आप 10 20 दिन के मेहमान और हो धरती पर, आप मरने वाले हो। क्योंकि आपके कर्म नहीं किए तो आपकी रेखाएं सारी मिट चुकी होंगी। तो जो कुंडली, किस्मत और नसीब जो होता है, वो आपकी जो हाथ चलाते हो, चलाने से लाइनें बनती, और लाइनें ही अपने कर्म, नसीब, कुंडली डिसाइड करते हैं। तो आप काम कितना बेहतर कर रहे हो, वैसी ही आपकी लाइनें बनेगी हाथों की। फैमिली, कुछ लोग फैमिली को लेकर परेशान रहते हैं, कि हमारा पारिवारिक पैसा नहीं है, हमारे घर में कोई अमीर नहीं था, हमारे घर में परिवार में ऐसा किसी ने नहीं किया है। कभी हमारे परिवार वालों ने बिजनेस नहीं किया है, इसलिए हम भी नहीं कर सकते। तो दोस्त, वो भी अवधारणा आपको चेंज करनी पड़ेगी। जिस दिन ये अवधारणा तोड़ दी, आप अमीर हो जाओगे। एजुकेशन, कुछ लोगों को एजुकेशन बीच में आती है, कि हमने ये इतनी बड़ी डिग्रियां ली हैं, तो ये बिजनेस करने के लिए थोड़ी ली नौकरी दोस्त, क्या डिग्री ली और करने की क्या सोच रहे हो? अगर बिजनेस का ऑप्शन है तो नौकरी की क्यों सोचना, अगर आप कर सकते हो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कभी कभी किसी को, कोई कहता हमें मौके नहीं मिले। दोस्त, कदम कदम पर मौके हैं। आप अपना माइंड चेंज करो, मौके ही मौके आपको नजर आएंगे। कभी कभी लोग बहाना बनाते हैं, गवर्नमेंट है, यहाँ की गवर्नमेंट खराब है, ये ये पार्टी अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी नहीं निकाल रही। और हम गवर्नमेंट को कोसते कोसते अपने 5 5 10 10 साल खराब कर देते हैं।
और गवर्नमेंट को ही कोसते रहते हैं और निगेटिव होते रहते हैं गवर्नमेंट को कोसते हुए। कंट्री, कई लोग कहते हैं कि हमारी कंट्री में फलानी चीजें नहीं है, है आईटी सेक्टर में हमारा कंट्री आगे नहीं है, इसलिए हमें देश में रोजगार नहीं है। तो कंट्री का बहाना लेकर कुछ लोग बैठे रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं जिंदगी भर। तो दोस्त, सारे बहाने आपके बहाने हैं, किनारे करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, एवरीबडी इज ब्लेस्ड विद अनलिमिटेड एंड इक्वल पावर। भगवान ने हम सभी को अनलिमिटेड और बराबर ताकत दी है। अब उस ताकत को आप यूज कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। कोई अंतर भगवान ने नहीं किया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन लिखी है बहुत बेहतरीन, ऑल पावर इज विद इन यू। सारी शक्तियां ब्रह्मांड के आपके अंदर हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप उस ताकत से कुछ भी कर सकते हो, या सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। आप बस उसको पहचानने की देरी है। आपने देखा होगा एक हिरन होता है, कस्तूरी मृग उसको बोलते हैं। हिमालय में एक प्रजाति होती है हिरन की, उसके पास कस्तूरी होती है और उसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। और हिरन क्या करता है, पूरे पहाड़ों में, पूरे जंगल में उस कस्तूरी को ढूंढता रहता है, पूरी जिंदगी ढूंढता हुआ मर जाता है, जबकि कस्तूरी उसी के पास होती है, पेट में छुपी होती है। और लेकिन वो कस्तूरी पूरे जंगल में ढूंढता हुआ पूरी जिंदगी निकाल देता है। इसी तरह से दोस्त, अपने पास माइंड में अनलिमिटेड पावर भरी हुई है, और हम बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं, रोजगार ढूंढ रहा, कोई पैसा ढूंढ रहा, कोई कुछ ढूंढ रहा। सारा चीज अपने अंदर ही भरी है, पहले अपने अंदर पहचानो। अभी आपको जो आगे की स्लाइड आने वाली है, आपको ताकत पता चल जाएगी कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। द पावर ऑफ योर माइंड। अब हम देखते हैं कि हमारे जो माइंड की है क्या पावर है। बहुत बड़ी पावर है हमारी माइंड की। हैव यू मैनुअल ऑफ योर माइंड कंट्रोल। क्या आपके पास माइंड कंट्रोल का आपने कोई मैनुअल बनाया है? नहीं बनाया है। आप एक देख रहे होंगे कि बहुत से लोग माइंड को इतना डेवलप कर लेते हैं कि कई लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं वो। और बहुत से लोग दूसरों को बॉस कहकर, दूसरों की नौकरी करके, दूसरों के अंडर में काम करके अपने आप को उनसे कंट्रोल करवाते हैं, अपने माइंड को। अब आपने किस तरह का माइंड बना रखा है वो आपको डिसाइड करना है। आप माइंड को या तो खुद कंट्रोल कर लो, अगर आप नहीं करते हो तो आपके माइंड को कोई और कंट्रोल करेगा और आप उसके हिसाब से काम करोगे। तो इनकम किसको जाएगी? जिसके हिसाब से आप काम करोगे उसको इनकम जाने वाली है। तो अपने माइंड को आपको खुद को कंट्रोल करना है। इफ यू हैव डिसाइडेड टू, अगर आपने कुछ डिसाइड किया है कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि हमारे माइंड एक सुपर कंप्यूटर है, बहुत बड़ी एबिलिटी है। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। आप कभी पानी में बर्फ डाल के देखना, पानी में बर्फ डालोगे तो देखना क्या 30% बर्फ ऊपर रहेगी और 70% बर्फ का जो पार्ट होगा वो पानी के अंदर रहेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कॉन्शियस माइंड होता है 5% केवल, जो लॉजिकल चीजें समझता है। हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन केवल 5%। और जो अंदर का पोर्शन है वो सबकॉन्शियस माइंड है। 95% सबकॉन्शियस माइंड है। और यही सबकॉन्शियस माइंड हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम है, यानी कि प्रोग्रामेबल चिप है जो सबकॉन्शियस माइंड है। यही हमारे पूरे शरीर को, पूरी जिंदगी को, पूरी लाइफ को ऑपरेट करता है। तो आपको सही क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि हम जैसा इनपुट करेंगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज फीड करेंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसकी पावर को आप समझो, प्रोग्राम और बिलीफ। ये दोस्त, इन्होंने एक ब्रेक किया था, बेस्ट रनर है। गवर्नमेंट ने, डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये दौड़ 1.5 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट से कम में नहीं की जा सकती है। ये प्रूव कर दिया था साइंटिस्टों ने कि शरीर की, मानव शरीर ऐसा नहीं बनाया गया है कि 4 मिनट से कम में ये संभव नहीं है, नहीं दौड़ी जा सकती है। और रोगर बैनिस्टर ने 3 मिनट 59 सेकंड में पूरी की थी। फिर इसको 3.5 मिनट में किया था, फिर 2.5 मिनट में भी किया था और संभव किया था। क्यों? उसने क्या किया था, उसने पहले मेडिटेशन किया था, विजुअलाइज किया था कि हम इस दौड़ को इतने मिनट सेकंड में पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उसने माइंड में पहले ही दौड़ के पूरी कर ली थी। तो इतनी पावर है माइंड की।
अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर देते हो किसी काम को, वो 100% आपके शरीर में उतनी ताकत आ जाती है। कहा नहीं जाता कि जैसी सोच उतनी ताकत होती है आदमी की। आदमी पहले मन से हारता है। किसी काम में अगर आपने मन लगा दिया तो वो हो जाता है, और मन से हार गए तो जिंदगी हार गए आप। इसलिए एक गोल बनाओ अपना, फोटो के साथ में गोल चार्ट अपना बनाओ। विजुअलाइजेशन करना सीखो। हमारा मॉर्निंग सेशन हुआ था, उसमें हमने विजुअलाइजेशन कराया था आपको। अब विजुअलाइजेशन काम कैसे करेगा? विजुअलाइजेशन जो आप करोगे, प्रेजेंट टेंस में करना है, भविष्य में क्या चाहिए वो प्रेजेंट टेंस में सोचना है। फिर उसमें बिलीफ ऐड करना है, आपको उसमें पूरा विश्वास ऐड कर देना है, आपको पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 100% होगा, कुछ भी हो जाए। फिर इमोशन ऐड कर देना है। इमोशन मीन्स अपनी खुशी, कि इस चीज को मिलने से आपको कितनी खुशी होती है। आपको अगर आज मिल गई तो कितने खुश हो गए, उतने ही खुशी दोस्त होनी चाहिए कि आपको अगर 1 साल बाद वो चीज मिलने वाली हो तो कितनी खुशी होगी उस टाइम, उतनी खुशी आज महसूस कर लो। तब वो विजुअलाइजेशन आपका काम करता है। इसलिए सेल्फ टॉक और एफर्मेशन जरूर बोला करो। कहते नहीं लोग, ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। खुद से बात करना। अपने एक एग्जाम्पल हम बताएं आपको, सबसे अच्छे विचार कहाँ आते हैं आपको? जो सबसे बेहतरीन आइडिया आते हैं, टॉयलेट की सीट पर आते हैं। कुंडी बंद होती है अंदर से, और आप होते हो अकेले, तो आपको अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं। दोस्त अभी टॉयलेट अगर हमारा आप चेक करोगे जाके, तो एक पेन और डायरी रखा हुआ वहां पर। हर जगह अपना पेन डायरी रखो, क्योंकि वो विचार जो अच्छा आइडिया आएगा, वो 24 घंटे से ज्यादा माइंड में नहीं टिकेगा, वो फिर चला जाएगा, किसी और का हो जाएगा। पृथ्वी घूम रही है, ब्रह्मांड की शक्तियां। तो जैसे ही विचार आए, तुरंत लिखना शुरू कर दो, उसको एफर्मेशन बना लो, अच्छे विचार को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेगेटिव थॉट होते हैं, पॉजिटिव थॉट होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। नेगेटिव थॉट को निकाल दो। आई कैन नॉट डू दैट, हम इसको नहीं कर सकते हैं, ये बहुत कठिन काम है। उसको बोलना है आई कैन डू इट। आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको नेगेटिव थॉट आपको खत्म करने हैं, सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बोलना है। मनी एफर्मेशन कुछ है। आई एम द मनी मैग्नेट, मैं धन का जादुई चुंबक हूं। मनी फ्लोज फ्रीली टू मी, मन धन हमारे पास आसानी से आता है। आई नेचुरली अट्रैक्ट गुड फॉर्च्यून। आई एम फाइनेंशियली फ्री। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये डेली बोला करो, 1 लाइन 2 लाइन है। फिर देखना इन लाइनों का क्या जादू होता है, क्योंकि ये लाइनें ही आपको सबकॉन्शियस माइंड को देनी है, तब आपकी प्रोग्रामिंग सही होगी। डिफिनेशन क्या है रिच की? डू यू वांट टू रिच आर वेल्दी? आप अमीर बनना चाहते हैं कि धनवान? अमीर क्या कहता है? मोर इनकम देन एक्सपेंस। अमीर के पास क्या होता है? खर्चे से ज्यादा इनकम होती है, तो वो आदमी अमीर होता है। एक्टिव इनकम होती है अमीर के पास। वन चैलेंज कैन डिस्टर्ब एवरीथिंग। अगर एक चैलेंज अमीर की लाइफ में आ गया तो सब कुछ उसका स्वाहा हो जाता है। तो आपको अमीर नहीं बनना है, वेल्दी बनना है। एसेट्स तैयार करना है, पैसिव इनकम लेना है। कोई भी चैलेंज आ जाए तो आपकी इनकम डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस कुछ है। ऑटो पायलट बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रॉयल्टी, इक्विटी। डू यू वांट टू रिच आर वेल्दी? क्या आप अमीर होना चाहते हैं कि धनवान होना चाहते हैं? वेल्थ बिल्डिंग इज ए होल फैमिली प्रोसेस। रिच केवल एक पीढ़ी आपकी रहती है, आप होते हो, लेकिन वेल्थ आपकी पूरी पीढ़ियां हो जाती हैं अगर आप वेल्दी होते हो। अर्न, सेव और इन्वेस्ट करना है आपको। अगर अमीर बनना है, वेल्दी बनना है, तो अर्न करो, सेव करो, फिर उसको इन्वेस्ट करो। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई नहीं है दोस्त, वेल्थ बिल्डिंग का शॉर्टकट नहीं है। आपको सबकॉन्शियस माइंड फीड करो और उस पर एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी जल्दी धनवान अमीर बनने की स्कीम नहीं है। 2 रास्ते हैं, आपको क्या अपनाना है? एक माइंडसेट अपना चेंज करना है, सेकंड स्ट्रेटजी तैयार करनी है आपकी। 4 जो स्ट्रेटजी आपको हम बता रहे हैं, जॉब सर्विस है पहली स्ट्रेटजी पैसा कमाने की। दूसरा है प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड, या तो आप प्रोफेशनल बन जाओ या दुकान उकान खोल लो। थर्ड है बिजनेस करना है, स्टार्टअप इनोवेशन कुछ करना है। फोर्थ है इन्वेस्टिंग। अब दोस्त एक चीज आपको हम जरूर बताएंगे, अगर कभी कहीं भी इन्वेस्ट करना पड़े तो नॉलेज पर इन्वेस्ट करना कभी मत चूकना। अगर नॉलेज पे इन्वेस्ट करने की बात आए, आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, कभी वहां पर कंजूसी मत करना, क्योंकि स्किल नॉलेज ही आपको आगे बढ़ाएगी। क्योंकि
एक और दो वाले पोर्शन में काम करोगे आप, जॉब या प्रोफेशनल में, तो आपके पास सिर्फ पैसा ही आएगा। और 3 नंबर में काम करते हो तो सिस्टम, टेक्नोलॉजी, टूल्स, टीम आपके लिए काम करेगी, अगर 3 नंबर में काम करते हो। और फोर्थ में काम करते हो तो पैसा आपके लिए काम करने लगता है। तो आप पहली दूसरी कैटेगरी में कोशिश करो, मत उलझे रहो, उतना ही उलझो जब तक आपकी मजबूरी या जरूरत हो। स्किल्स और डिग्री में क्या अंतर है? फॉर्मल एजुकेशन, रियल लाइफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस एजुकेशन। आपने कौन सी एजुकेशन ली है? फॉर्मल एजुकेशन सारे लेते हैं, कुछ रियल लाइफ की, कुछ संघर्षों से लेते हैं, कुछ एक्सपीरियंस से लेते हैं अपने। तो सीखना क्यों जरूरी है? एन इन्वेस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा है? एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे द बेस्ट इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा जो दुनिया में इंटरेस्ट दे सकता है, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप पढ़ाई सीखने पर इन्वेस्ट करना, जो हाथ से आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लाख गुना भी मिलता है जो भी इन्वेस्ट करते हो। तो सीखने पर कभी कंजूसी मत करना, चाहे आपको टाइम देना पड़े सीखने में, चाहे आपको कुछ अमाउंट देना पड़े। तो थैंक यू, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए, अभी किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है अनम्यूट करके। हेलो। जी आलोक जी। कॉशस माइंड में मेरे को जो प्रेजेंट टाइम में आया है विचार, इसमें ये अच्छा तो है, टॉपिक भी आपका अच्छा था और वेरी नाइस है। क्या अपने कर्म सोचता है कि आप आपका मन आपके नकारात्मक में फेंक सकता है या स्वर्ग में भी ले जा सकता है। अनुमान कीजिए कि अपने विचार ही इससे निर्धारित निर्धारित करते हैं, या तो नकारात्मक होकर जो आपको दुखी करेगा, या सकारात्मक होकर जो ऊर्जा और आशाओं से समृद्धि बने करता है। सी इज द राइट सर। राइट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं शाम को 9:30 बजे। ओके, थैंक यू सर।